ये एक बड़ी पुरानी बात है और लखनऊ के किन्हीं माननीय न्यायाधीश ने ये कहा था कि हमारी संवैधानिक प्रणाली हमें न्याय करने की अनुमति नहीं देती, निर्णय करने की अनुमति देती है। और वो निर्णय करने में यदि हमसे कोई न्याय भी हो जाता हो तो मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा है। मैं उस विवरण में गए बिना केवल इस कथन को संदर्भ में लेता हूँ। न्याय वांछित है और वो न्याय निर्णयों में घटित होगा, इसलिए निर्णयों को न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित का अर्थ है यथा योग्य। एक ऐसा निर्णय जिसमें लाभ प्राप्त करने वाले को और दंड प्राप्त करने वाले को दोनों को अनुतोष हो। भागवत में एक कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने जब काली नाग का फण मर्दन किया और नागपत्नियां आईं भगवान के सम्मुख, तो उन्होंने कहा कि जो आपने किया है यही करने योग्य था। जो अपराध करने वाले हैं उनके लिए दंड दिया जाना ही न्यायोचित है। अन्यत्र भी देखेंगे तो कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि ठीक है, जो अपराध करता है उसको दंड मिलना चाहिए, पर उस अपराधी को ये अनुभव होना चाहिए कि मैंने अपराध किया था, इसलिए मुझे मिला हुआ दंड गलत भावना से, द्वेष से अथवा किसी कपट से प्रेरित नहीं है। मुझे जो दंड दिया गया है वह मेरे अपराध के अनुरूप ही मेरे लिए विहित है। यह न्याय है। निर्णय करने में क्या होता है, जब कोई पक्ष चुन लिया जाता है किसी प्रकार और अनुकूल निर्णय की एक भावना आती है तो वो न्याय की हानि करती है। हमारे यहाँ भगवान के 1000 नामों में एक नाम ही भगवान का न्याय है, इसलिए कि ईश्वरता यथायोग्य व्यवहार करती है और यथायोग्य का विधान निर्णय और उस निर्णय की मूल भावना न्याय के द्वारा निर्धारित की गई हो, ऐसा होना चाहिए।